नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि चेस्ट पेन क्यों होता है। बहुत सारे पेशेंट सिंपल सा एसिडिटी का चेस्ट पेन या फिर मसल का चेस्ट पेन ये घबरा के इनको हार्ट अटैक समझते हैं और बहुत सारे हॉस्पिटल में जाके बहुत सारे टेस्ट करवाते हैं और बहुत खुद भी डर जाते हैं और सबको डरा देते हैं। तो हम आज ये जानते हैं वीडियो के माध्यम से कि ये हार्ट अटैक, एसिडिटी, मसल पेन ये सब क्यों होता है और इसके लक्षण क्या है और इसको हम कैसे पहचानें। तो ये सब चीज़ें जानने के लिए हमें सबसे पहले ये पता जरूरी होना चाहिए कि एसिडिटी क्या होती है, वो क्यों होती है। छाती में दर्द जो होता है, कभी ये हार्ट अटैक की वजह से है तो हार्ट अटैक क्यों होता है, उसके लक्षण क्या है। और कहीं ये मसल पेन है तो उसके लक्षण क्या है, ये क्यों होता है। तब जाके हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि ये हार्ट अटैक है, एसिडिटी है, मसल पेन है या और कोई बीमारी है। तो ये सब चीज़ें समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे एसिडिटी क्या होता है, ये क्यों होता है, उसके लक्षण क्या है। हार्ट अटैक क्या होता है, ये क्यों होता है और उसके लक्षण क्या है। जैसे मसल पेन क्या होता है चेस्ट का, उसके लक्षण क्या होते हैं, ये क्यों होता है। तो इस आधार पर हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि ये हार्ट अटैक है, एसिडिटी है या सिंपल मसल पेन या और कोई बीमारी है। तो सबसे पहले जान लेते हैं एसिडिटी के बारे में कि एसिडिटी क्यों होती है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है मेंटल स्ट्रेस, जैसे कोई डर, फियर, मेंटल स्ट्रेस। दूसरा कारण है टेकिंग ड्रग्स, मतलब जो पेन किलर्स, एंटीबायोटिक, एंटी डिप्रेसेंट्स या फिर अस्थमा के कोई बॉम्ब्स या फिर कोई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जैसे बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। उसके बाद कोई एंटीबायोटिक्स, डिप्रेसेंट, अल्कोहल कंजम्पशन, च्यूइंग, तंबाकू लोग खाते हैं, गुटखा खाते हैं, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते। और ख़ास करके एसिडिटी उन लोगों को होती है जो खाना खाने के 1 घंटे के या 2 घंटे के अंदर जाके तुरंत सो जाते हैं, उन लोगों को ज़्यादा एसिडिटी होती है। तो अब जान लेते हैं एसिडिटी के लक्षणों के बारे में। तो एसिडिटी में बिल्कुल दर्द होता है यहाँ पे सीने में, जहाँ पे हमारी चेस्ट ख़त्म होती है और वहाँ पे थोड़ा खड्डा हमें लगता है तो वहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाता है। उसके बाद खट्टी डकारे जैसे उल्टी या मड़मड़ होती है, सर दर्द होने लगता है, किसी किसी को घबराहट होने लगती है, खट्टी डकारे या फिर पेट का फूलना। कि अगर एसिड रिफ्लक्स होता है तो कभी कभी गले में ड्राई कफ होने लगता है, थोड़ी खांसी आने लगती है। तो ये लक्षण होते हैं एसिडिटी के। अब एसिडिटी और हार्ट के जो लक्षण हैं बहुत सिमिलर लगते हैं, इसीलिए बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि ये एसिडिटी है या हार्ट के लक्षण है, क्योंकि दर्द बिल्कुल सेम होता है यहाँ पे बिल्कुल बीचों बीच। क्योंकि इसके पीछे का रीज़न है हमारा जो स्टमक होता है उसके ठीक ऊपर हार्ट होता है, इसीलिए हार्ट अटैक और एसिडिटी के बहुत सारे लक्षण सेम होते हैं। तो अब हम देखते हैं हार्ट अटैक क्यों होता है। हार्ट अटैक बेसिकली होता इसलिए है कि हमारी जो नसें होती है जो हार्ट को सप्लाई करती है खून का, तो वो नसों में बेसिकली क्या होता है कि खून की गुठली बन जाती है, मतलब क्लॉट बन जाता है, जिसकी वजह से ब्लड का जो फ्लो है वो हार्ट का रुक जाता है, तो आगे ब्लड जा नहीं पाता है। इसलिए क्या होता है कि जो हार्ट की मसल होती है उनको ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन का सप्लाई नहीं होता है। इसकी वजह से वो मसल मरना शुरू हो जाती है या फिर दर्द करना शुरू हो जाती है। इसकी वजह से हमारे छाती में तेज़ दर्द होना शुरू हो जाता है और हमें हार्ट अटैक आना शुरू हो जाते हैं। तो अब जान लेते हैं हार्ट अटैक के लक्षण क्या है। तो बेसिकली सबसे पहले जो होता है सीने में दर्द होता है, बिल्कुल जैसा स्टमक एसिडिटी में हमें हुआ था। उसके बाद जो होता है नौशिया वोमिटिंग जैसा फीलिंग होना शुरू हो जाता है। हमारे छाती में फूला हुआ लगता है, भरा हुआ लगता है, जिसे हम टाइटनेस कहते हैं। ऐसा लगता है छाती भर गई है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। उसके बाद पसीना छूटना शुरू हो जाता है, क्योंकि हार्ट अपना जो काम है वो सही तरीके से कर नहीं पाता है, इसके लिए पसीना बहुत छूटना शुरू हो जाता है। अगर आप पंखे के नीचे भी बैठ जाओ तो भी आपको पसीना शुरू हो जाएगा। और हार्ट का जो दर्द है वो बिल्कुल लेफ्ट हैंड में अपने लगभग उंगली तक आ जाके आसपास गर्माहट या दर्द शुरू हो जाता है। पीछे छाती के पीछे पीठ में दर्द होना शुरू हो जाता है, दांत में दर्द होना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों को अगर ज़्यादा पसीना हो जाए या फिर ब्लड
जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा तो डिजीनेस हो जाता है, मतलब चक्कर आ जाते हैं, कोई कोई लोग चक्कर आके गिर जाते हैं और सडनली उनका हार्ट काम करना बंद हो जाता है। तो ये हो गए हार्ट अटैक के लक्षण। अब हम तीसरा कारण देखेंगे कि ये एसिडिटी और हार्ट अटैक का जो दर्द है ये छोड़ के छाती में और कौन सी चीज़ों से दर्द होना शुरू हो जाता है। तो सबसे बड़ा कारण है मसल पेन, जो यंगस्टर में काफ़ी ज़्यादातर देखने को मिलता है कि क्या हो जाता है, हम अगर कोई वज़न उठाते हैं, जैसे कोई हेवी एक्सरसाइज करते हैं, जिम वगैरह मारते हैं, तो हमारी जो मसल्स है एकदम से सडनली स्पाज़म में चली जाती है। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को, यंगस्टर्स को लगता है कि कहीं ये हार्ट अटैक तो नहीं है, क्योंकि दर्द बहुत तेज़ हो जाता है सामने छाती में भी, जो हमारी ऊपर की मसल रहती है जिसे हम पेक्टोरालिस मेजर माइनर कहते हैं, और पीठ में भी, क्योंकि हम क्या करते हैं, लोड अगर कोई उठाते हैं तो एक तो पीठ पे उठाते हैं या फिर ऐसे आगे से उठाते हैं, तो सडनली मसल एकदम स्पाज़म में चले जाते हैं और वो स्पाज़म बहुत देर तक कंटिन्यू रहता है। तो बहुत सारे लोग डर जाते हैं कहीं ये हार्ट अटैक तो नहीं है। तो इसके जो लक्षण है इसमें जैसे नौशो वोमिटिंग नहीं रहता है, उल्टी नहीं रहता है, पसीना नहीं छूटता है, सांस लेने में थोड़ी बहुत तकलीफ हो सकती है पर डरने जैसा इसमें कुछ होता नहीं है। हाइएटस हर्निया, जो कि इसोफेगस का हर्निया होता है, तो ऐसी बहुत सारी बीमारियों में हमें चेस्ट में दर्द मिल सकता है, दिख सकता है। तो इसमें हार्ट अटैक और एसिडिटी ये बहुत कॉमन है और यंगस्टर में मसल पेन बहुत कॉमन है। तो अब देखते हैं हम ये हार्ट अटैक का पेन, एसिडिटी का पेन और मसल पेन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहले तो अब हम ये तीनों दर्द को डिफरेंशिएट करते हैं कि ये कैसे अलग अलग हम इसको घर बैठे पहचान सकते हैं। तो एसिडिटी का जो दर्द होता है बिल्कुल यहाँ पे होता है, हार्ट के नीचे, जहाँ पे हमारी जो ये जो बोन होता है आगे का वो ख़त्म हो जाता है, तो वहाँ पे दर्द होता है। बर्निंग बेसिकली बहुत कॉमनली देखा जाता है कि जलन के साथ खट्टी डकार, गैसेस, पेट का फूलना, तो ये चीज़ें हमें एसिडिटी में देखने को मिलती है। वही हार्ट अटैक में अगर देखा जाए तो हार्ट अटैक में बिल्कुल लेफ़्ट साइड और बीचों बीच में दर्द होना शुरू हो जाता है। वही दर्द हमारा ट्रांसफ़र होता है हमारे दाहिने जो लेफ़्ट आर्म है उसमें जाता है, और वैसे ही यहाँ पे गले की तरफ आता है, दांतों में जाता है और पीछे छाती में खिंचाव महसूस होती है और हमें धीरे धीरे सांस लेने में तकलीफ होना शुरू हो जाती है। उसी के साथ में पसीना छूटना शुरू हो जाता है। कोई पेशेंट को अगर सीरियस हार्ट अटैक है या फिर एंजाइना पेक्टोरिस हम जिसे बोलते हैं, उनको चक्कर भी आ सकता है। और अगर हम देखें सिंपल मसल पेन, जो कि यंगस्टर्स में काफ़ी देखा जाता है, तो वो होता है कोई हेवी एक्सरसाइज करने की वजह से। वो जो चेस्ट पेन है बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि मसल स्पाज़म हो जाते हैं। वो चेस्ट में और बैक में भी देखने को मिल सकता है, और अगर हम ऐसे दबाते हैं तो भी वहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाता है, और हम अगर खांसते हैं तो दर्द होता है। तो ये लक्षण है मसल पेन के। तो दोस्तों मुझे लगता है अब आपको काफ़ी क्लियर हुआ होगा कि हार्ट का पेन क्या है, मसल पेन क्या है, हार्ट अटैक का पेन क्या है, कैसा होता है, इसके लक्षण क्या है और डिफरेंशिएट कैसा इसको किया जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो ये अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने परिवारों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ऐसे वीडियो में आप सब लोगों के लिए लाने वाला हूँ। आपका एक सब्सक्रिप्शन, लाइक, शेयर मुझे बहुत इंस्पायर करता है।